हेलो दोस्तों, इंडियन फिल्म नरेटर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं द अनहीलर मूवी के बारे में। मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम फ्लूगर होता है और वो एक ग्रेव को विजिट करने के लिए आया था। वो आदमी उस जगह पर कुछ रिचुअल कर रहा था और जैसे ही वो रिचुअल खत्म होता है उस आदमी को एक जोर का झटका लगता है और वो आदमी दूर जाकर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद उस आदमी को होश आता है और वो आदमी कहता है कि उसे पावर्स मिल चुके हैं और हमें दिखाया जाता है कि इस ग्रे में जो भी आदमी को गड़ा था उस आदमी की पावर्स इस बूढ़े आदमी को मिल चुके हैं। मूवी आगे बढ़ती है और हमें मूवी के मेन कैरेक्टर केली को देखते हैं जो शॉपिंग करने आया था। उसे एक अजीब सी बीमारी थी जिसमें वो कागज वगैरह खाया करता था। जैसे ही केली अपनी शॉपिंग करके शॉप से बाहर आता है वो देखता है कि वहाँ उसके क्लासमेट्स खड़े हैं। वो सभी उसे हमेशा तंग किया करते थे और उसे ट्रैश बॉय बुलाया करते थे। वो सभी लड़के केली को चिढ़ाने लगते हैं और तभी वहां पर केली के बचपन की दोस्त डोमिनिक्यू आ जाती है और वो उन सभी लड़कों को रोकती है। इस बात से वो सभी लड़के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और केली को उठाकर कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। और तभी शॉपकीपर बाहर आ जाती है और उन सभी को वहां से भगा देती है। डोमिनिक्यू केली से कहती है कि वो उसे स्कूल तक लिफ्ट दे सकती है, पर डोमिनिक्यू अपनी दोस्त सारा के साथ थी और सारा उसे अपनी कार में लेने से साफ मना कर देती है क्योंकि अभी भी केली कचरे के डिब्बे से बाहर आया था। डोमिनिक्यू केली को सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। इन दोनों के जाने के बाद केली अपने बैग से दूसरी शर्ट निकाल कर पहन लेता है और इससे हमें समझ आता है कि केली के साथ ये हमेशा होता रहता है। जब केली स्कूल पहुंच जाता है तब उसे कचरे में डालने की वीडियो पूरे स्कूल में वायरल कर चुके होते हैं और हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। मूवी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि केली स्कूल खत्म होने के बाद अपने घर जाता है। घर पहुंचने पर केली की मॉम उसे पूछती है कि उसका आज का दिन कैसा रहा। केली उसे कहता है कि आज वो डोमिनिकी से मिला था। केली की मॉम उसे कहती है कि वो दोनों बचपन में अच्छे दोस्त हुआ करते थे और अगर वो डोमिनिकी को पसंद करता है तो उसे डोमिनिकी को अपनी मन की बात बतानी चाहिए। दूसरी तरफ हम डोमिनिकी को देखते हैं जो स्कूल से अपने घर आती है और उसकी मॉम भी उसे आज के दिन के बारे में पूछती है। वो अपनी मॉम को उस झगड़े के बारे में सब कुछ बता देती है। असल में डोमिनिक्यू और वो लड़का जो केली को मार रहा था यानी कि नेल्सन, ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। पर अब डोमिनिक्यू उसे डेट नहीं करने वाली है क्योंकि उसे इस तरह से कोई भी परेशान करना अच्छा नहीं लगता। डोमिनिक्यू भी केली को लाइक करती है। नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उसी ग्रे के पास बैठा था। उस आदमी का नाम रेड एल्फ था और वो ग्रेव उस आदमी के एंसेस्टर्स की थी। हमें पता चलता है कि उस पावर्स की रक्षा करने की जिम्मेदारी रेड हल्क की ही थी। वो काफी दुखी था क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से नहीं निभाई। मूवी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किल्ली के इस तरह से खाना खाने की वजह से वो बीमार पड़ रहा था। उसकी मॉम ने उसे डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर किल्ली की मॉम से कहती है कि यह बीमारी साइकोलॉजिकल है और घर में कोई मर्द नहीं है, इसी वजह से किल्ली ये सब कर रहा होगा। डॉक्टर ऐसा इसलिए कह रहा था कि क्योंकि डॉक्टर केली के मॉम्स को काफी ज्यादा पसंद करते थे। मूवी आगे बढ़ती है और हम फ्लिगर को देखते हैं जो पावर्स मिलने से काफी ज्यादा खुश था। वो लोग को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि उसमें काफी ज्यादा पावर्स है और वो उन्हें हील कर सकता है। एक बूढ़ी औरत उसके पास जाती है। वो ठीक से चल नहीं सकती। फ्लिगर उसे हाथ लगाता है और उसका दर्द पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है। वहां खड़े सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और वो सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। केली की मॉम ये सब देख रही थी और उसे लगता है कि फ्लिगर केली की मदद कर सकता है। वो उसके पास जाती है और उसे अपने घर पर आने के लिए इनवाइट करती है। इन सब चीजों को रेड एल्क ने भी नोटिस कर लिया था। वो फ्लिकर से कहता है कि तुम्हें ये पावर्स फिर से देनी चाहिए क्योंकि ये पावर्स तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। पर फ्लिगर कहता है कि उसे ये पावर्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं और वो यहाँ पावर्स कभी नहीं देगा। शाम को फ्लिगर केली के घर जाता है। वो केली को हाथ लगाता है और उसे केली के दर्द महसूस होने लगते हैं। इसके बाद फ्लिगर वॉशरूम में जाता है और वहाँ कुछ ड्रिंक करता है और इस ड्रिंक में रेड हल्क ने कुछ मिला दिया था। जैसे ही वो केली को फिर से टच करता है उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और इस दर्द से वहां पर उसकी डेथ हो जाती है। फ्लिगर के मरने के बाद अचानक से केली को अच्छा लगना लगता है। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस
भी आ जाती है और वो केली को और उसकी मॉम से इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। इसी इन्वेस्टिगेशन के बीच केली की मॉम उससे कहती है कि रेड हल की सिगरेट केली के चेस्ट पर गलती से गिर गई थी। वो केली की चेस्ट को देखता है, अब वहां पर कोई भी जलने के निशान नहीं थे। इसका मतलब केली खुद जल्दी जल्दी हील हो रहा है। अब हमें पता चलता है कि फ्लूगर की सारी पावर्स केली में आ चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केली की मॉम काम से काफी थकी हुई घर आती है, पर जैसे ही केली उसकी मॉम को हक करता है उसकी मॉम को भी अच्छा लगने लगता है। केली अपनी मॉम को बताता है कि उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर उसकी मॉम को भी ये सब नॉर्मल लगता था। थोड़ी देर बाद केली टाउन में जाता है और वो वहाँ डोमिनिक से मिलता है। केली आज काफी ज्यादा एनर्जेटिक दिख रहा था और डोमिनिक भी उससे कहती है कि वो आज काफी ज्यादा अलग लग रही है। वो दोनों बातें करने लगते हैं, पर तभी अचानक से वहां पर रीड आ जाता है। वो केली को फिर से परेशान करने लगता है और रीड केली के पेट पर जोर से पंच मारता है, पर यहाँ चोट उसके पेट पर ही लग जाती है। इसका मतलब था कि केली को कोई भी हर्ट करने की कोशिश करता है तो वो खुद ही हर्ट हो जाते हैं। इस सब से रीड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पास ही पड़े एक लकड़ी के टुकड़े को केली के चेहरे पर जोर से मारता है, पर ये चोट भी रीड को ही लग जाती है। जब केली यहाँ बात नोटिस करता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और रीड से उसे और मारने के लिए कहता है। ये सब देखकर रीड केली से काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है। घर आते वक्त केली के एक शॉप के बाहर जॉब वैकेंसी का बोर्ड देखता है और वो वहां नौकरी करने की सोचता है। घर आने के बाद केली ये सब चीजों को अपनी माम को बताने ही वाला होता है कि तभी उनके घर की डोर की बेल बजती है। केली की माम दरवाजा खोलने जाती है और केली देखता है कि बाहर रीड और उसके पिता गस आए हुए हैं। गस केली की माम को बताता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारा है। केली की माम उनसे कहती है कि हमेशा तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को मारता है। गस कहता है कि उसे इस बारे में पता है, पर आज जो हुआ वो काफी ज्यादा अजीब था। केली की माम गुस्से में गस से कहती है कि अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को हमेशा तंग करता है तो तुमने इस बारे में कुछ किया क्यों नहीं। केली की मॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। केली अपनी मॉम को बताता है कि उसे इसी चीज के बारे में उनसे बात करनी थी। केली अपनी मॉम को उसे पिंच करने के लिए कहता है। जैसे ही वो केली को पिंच करती है उसका दर्द उसे ही हुआ। वो दोनों इस बात को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और केली की मॉम उसे कहती है कि उसे अपनी और पावर्स ट्राई करनी चाहिए और उसे ये भी बताती है कि उसे इस बारे में किसी और को नहीं बताना चाहिए। अगले दिन केली जब स्कूल जाता है तो तब डोमिनिक का रबर बैंड उसके डेस्क पर गिर जाता है। वो डोमिनिक को देखकर इमेजिन करने लगता है कि वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा है। इस ड्रीम में वो डोमिनिक के साथ साथ सारा को भी इमेजिन करता है। जब केली ये सब चीजें फील कर रहा था तब उसके साथ साथ डोमिनिक और सारा भी ये सब चीजें फील कर रही थी। दोनों को ये सब क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आता और केली ये सब चीजें कंट्रोल नहीं कर पाता और क्लास से भाग जाता है। रात में स्कूल के सभी बच्चे पार्टी कर रहे थे, तभी डोमिनिक का एक्स बॉयफ्रेंड नेल्सन वहां आता है और उसे उठा लेता है। डोमिनिक उसे नीचे उतारने के लिए कहती है, पर नेल्सन उसे नीचे नहीं उतारता। तभी वहां पर केली आ जाता है और वो डोमिनिक को डिफेंड करने लगता है। तब नेल्सन केली को कहता है कि तुम कर ही क्या सकते हो। नेल्सन उसे फिर से मारने ही वाला होता है, तभी यहाँ गस आ जाता है और गस नेल्सन को रोकता है और केली से कहता है कि तुम्हारे साथ ये सब जो हो रहा है मैं उसके बारे में ढूंढ निकालूंगा और इसके बाद मैं तुम्हें देख लूंगा। पार्टी खत्म होने के बाद केली अपने साइकिल पर घर जा रहा था। नेल्सन और उसके दोस्त कार में थे और वो केली को नोटिस कर लेते हैं। वो केली से बदला लेने के लिए अपनी कार को उसके साइकिल के काफी ज्यादा पास ले जाते हैं। केली ये सब देख लेता है और वो अपनी साइकिल को तेजी से चलाने लगता है। नेल्सन केली को चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है, तभी केली का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गाड़ी के नीचे आ जाता है। अब हम देखते हैं कि केली के पावर्स की वजह से वो उसे कुछ भी नहीं होता, बल्कि जो लड़का गाड़ी चला रहा था उसके पावर्स के अपोजिट इफेक्ट की वजह से वो वही पर उसकी मौत हो जाती है। केली भी खून से भरा हुआ था, पर वो जल्दी से हील हो जाता है। पीछे से वहां डोमिनिक और सारा भी वहां पर आ जाते हैं। इस सिचुएशन में केली झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए वो डोमिनिक को साइड में ले जाता है और उसे अपने पावर्स के बारे में बता देता है। थोड़ी देर में वहां पुलिस भी आ जाती है और वो नेल्सन और उसके दोस्तों को पूछताछ करने लगती है। वो सभी झूठ बोलते हैं कि केली रास्ते के बीच अपनी साइकिल चला रहा था और वो जानबूझकर हमारा एक्सीडेंट करवाना चाहता था, पर शेरिफ को एक काफी अजीब लगता था और इस बात को नहीं मानता।
तभी वहाँ केली की मॉम भी आ जाती है और वो केली से कहती है कि तुम पुलिस को सच नहीं बता सकते। इसके बाद शेरिफ केली के पास आता है और केली उनसे कहता है कि वो सभी मुझे मारना चाहते थे। उनकी कार मेरी साइकिल से टकराई और मैं रास्ते के दूसरी तरफ गिर गया। सभी को केली की बात बिलीवेबल लगती है और पुलिस को ये एक्सीडेंट केस लगता है और यहाँ केस यहीं पर बंद हो जाती है। इसके बाद हम रेड एल्क को देखते हैं जो फ्लूगर के ग्रेव के पास आया था और वो वहाँ पेड़ पौधों में कुछ कर देता है। मूवी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि नेल्सन और उसके सभी दोस्त केली पर नजर रख रहे थे। नेल्सन का एक दोस्त कहता है कि हमें केली को जाने देना चाहिए, पर नेल्सन कहता है कि उसकी वजह से हमारे एक दोस्त मारा गया और हम उसका बदला जरूर लेंगे। डोमिनिक केली से कहती है कि एक न्यू मूवी रिलीज हुई है और वो हम देखने के लिए जाना चाहिए। असल में डोमिनिक चाहती है कि केली उसे डेट के लिए पूछे, पर केली यहाँ समझ नहीं पाता। पर थोड़ी देर बाद केली उसे डेट के लिए पूछता है और डोमिनिक भी उसे उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। रात में केली काम करने के लिए शॉप में जाती है और तभी वहां पर रेड एल्क आ जाता है और वो केली से पूछता है कि वो फ्लिकर को जानता है। केली उसे सारी कहानी बता देता है कि कैसे फ्लिगर से मिला है। रेड एल्क सारी बात समझ जाता है कि फ्लिगर्स की पावर अब केली में आ चुके हैं। रात में केली घर आता है और वो देखता है कि उसकी मॉम को हेडेक है, इसलिए केली मेडिसिन लेने के लिए बाहर जाता है। अब अभी हमें दिखाया जाता है कि नेल्सन और उसके दोस्त केली के घर के बाहर ही खड़े हैं। उन्हें लगता है कि केली की मॉम घर से बाहर गई है और केली घर पर अकेला है। वो केली के घर के ट्रेलर का सपोर्ट अपनी कार से बांध लेते हैं और वो अपनी कार को आगे खींचते हैं, जिसके कारण वो ट्रेलर नीचे गिर जाता है। ट्रेलर नीचे गिरने के कारण घर का गैस पाइप लीक होने लगता है और केली की मॉम वहां से बाहर निकलने से काफी ज्यादा कोशिश करती है, पर वो वहां से बाहर निकल नहीं पाती। तभी वहां पर एक लैंप नीचे गिर जाता है, जिसके कारण वहां शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वहां आग लग जाती है। इस आग के कारण वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट में केली की मॉम मरी जाती है। अभी केली भी अपने घर वापस आ जाता है, पर काफी देर हो चुकी थी। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है और उन्हें लगता है कि किल्ली भी काफी जल चुका है, इसलिए वहां उसे भी हॉस्पिटल भेज देते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद शिव को पता चलता है कि किल्ली को कुछ भी नहीं हुआ है और वो भी ठीक है। तभी हॉस्पिटल में शिव से मिलने के लिए रेड एल्क आ जाता है। वो शिव को बताता है कि मेरे एंसेस्टर्स की पावर अब किल्ली में आ चुकी है और इसी वजह से वो हील हो पाया है और हम इस बारे में कुछ करना होगा। सिर्फ इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करता था और वो रेड एल्क की बातों को इग्नोर करता है। नेक्स्ट सीन में हम केली की मॉम के फनरल को देखते हैं। डोमिनिक की केली को सहारा देने के लिए उसके पास जाती है और बातों बातों में वो उसे किस कर देती है। केली उसे फिर से किस करता है और सभी जाने के बाद वो फिर के ग्रेव के पास जाता है। केली वहां पड़े एक पत्ते को खा लेता है। इसे खाने से थोड़ी देर बाद उसे उल्टी होना शुरू हो जाती है। असल में ये पता केली की वीकनेस थी और इसलिए केली मर भी सकता था। दूर से यहाँ सब चीजें सारा देख लेती है और वो वहां से चली जाती है। फ्यूनरल होने के बाद शेरिफ वहां आ जाता है और केली को एक दूसरे शहर में फोस्टर केयर में रखने वाले थे। रास्ते में शेरिफ केली से पूछता है कि तुम्हारा ट्रेलर आउट ऑफ बैलेंस हो गया था और इसी वजह से ये सब हादसा हुआ है, क्या तुम्हारा ट्रेलर खराब था? केली ये सब समझ नहीं पाता और तभी रास्ते में नेल्सन और उसके दोस्त दिखाई देते हैं। केली समझ जाता है कि ये सब चीजें इन्होंने ही किए हैं और केली चलती कार से ही कूद जाता है और उनका पीछा करने लगता है। केली यहाँ देखता है कि नेल्सन और उसके दोस्त एक रिवर के पास पार्टी कर रहे थे। उनका एक दोस्त रिवर में नहाने के लिए जाता है और ये सभी लड़के मजाक मजाक में पत्थर फेंक रहे थे। केली इस मौके का फायदा उठाकर और वो उस पास ही पड़े एक शर्ट को अपने गले के आसपास बंध देता है और केली खुद को मारने लगता है। केली की पावर से जिस लड़के का ये शर्ट था उसकी सांसें बंद होने लगते हैं और वो लड़का पानी में डूबकर मर जाता है। उसके दोस्त उसे बचाने के लिए काफी कोशिश करते हैं और उसे बचा नहीं सकते। केली को अपनी मॉम के मौत का बदला लेना था और उनसे कहता है कि अब सिर्फ तुम तीनों बचे हो और अब मैं किसे मारूं। पर तभी केली को ढूंढते ढूंढते सिर्फ वहां पहुंच जाता है और उन्हें देखकर केली वहां से भाग जाता है। केली उन सभी लड़कों को कहता है कि बाद में वो उन्हें देख लेगा। ये सब बात नेल्सन सब लोगों को बता देता है।
रात में सारा भी इस बारे में डामनी से बात करती है। डामनी की उसे कहती है कि केली किसी को मार नहीं सकता। पर तभी डामनी की को अपनी खिड़की से बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो खिड़की के पास चली आती है और तभी वो वहाँ केली को देखती है। केली उससे कहता है कि मुझे सारी सिचुएशन के बारे में बताना है, तुम मेरे साथ चलो। वो केली के साथ बाहर जाती है और केली उसे सारी बात बता देता है। वो केली को कहती है कि तुम ऐसे किसी को भी मार नहीं सकते और अगर तुम्हारी मॉम जिंदा होती वो भी ऐसा नहीं चाहती। धमनी क्यों कहती है कि कुछ ना कुछ तरीका होगा जिससे वो खुद अपने गुस्से को कन्फेस करें और केली भी इस बात के लिए मान जाता है। अगले दिन अचानक से केली क्लास में घुस आता है और वो नेल्सन के सभी दोस्तों का मजाक उड़ाने लगता है। उनका एक फ्रेंड केली को मारने ही वाला होता है, तभी नेल्सन उसे रोक लेता है और केली उसे और ज्यादा उकसाने की कोशिश करता है। अब क्योंकि यहाँ क्लास केमिस्ट्री लैब में थी, इसलिए नेल्सन का दोस्त एसिड का बीकर को उठाकर केली के फेस पर फेंक देता है। अब केली की पावर्स की वजह से उसे कुछ नहीं होता, पर पावर्स के अपोजिट रिएक्शन की वजह से नेल्सन के दोस्त को फेस पूरी तरह से जल जाता है और वो वही मर जाता है। डोमिनिक की केली से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और केली वहां से चला जाता है। रात में सारा नेल्सन से मिलने के लिए आती है और वो उसे कहती है कि उसे भी अपने दोस्त का मौत का बदला लेना है। सारा को केली के वीकनेस के बारे में पता था, इसलिए उसने ये सब नेल्सन को बता दिया था और थोड़ी देर बाद वो दोनों फ्लूकर के ग्रेव के पास जाते हैं। ग्रेव के पास से उन्होंने उस पत्ते को उठाया और उन पत्तों को उन्होंने एक लिक्विड तैयार किया। उन्होंने इसे एक गैस कैन में डाल दिया। सभी लोग अपने घर से बाहर जाने के लिए डर रहे थे, पर नेल्सन के पिता ने कहा कि वो दोनों उसे मारने की प्रैक्टिस करने के लिए बाहर जाएंगे। कल सुबह ये सभी लोग प्लेग्राउंड में केली को मारने की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी वहां पर शेरिफ आ जाता है और उन्हें बाहर ना घूमने के लिए कहता है। वहां से जाते समय शेरिफ गस की कार में चेन्स नोटिस करता है और वो समझ जाता है कि इन्हें चेन्स की मदद से उन्होंने केली के ट्रेलर को नीचे गिराया था, जिसकी वजह से केली की मॉम मर गई। शेरिफ फिर से गुस के पास जाता है और उसे इस बारे में पूछता है। शेरिफ को पता था कि गुस का बेटा रीड भी इसमें शामिल था, क्योंकि उस हादसे के दिन ये कार रीड और उसके दोस्तों के पास ही थी। इस बातचीत के दौरान केली भी वहां आ जाता है और उसके हाथ में नेल्सन की ड्रिलिंग मशीन थी। अगर वो नेल्सन की चीजों से अपने आप को हर्ट करता है तो पावर्स की वजह से नेल्सन ही हर्ट होता है। किल्ली नेल्सन को वार्न करता है और वो सब कुछ कन्फेस कर देता है। नेल्सन इसके लिए नहीं मानता और किल्ली खुद को ड्रिल करने लगता है। ये सब चोट नेल्सन को लग जाती है। तभी हम डोमिनिक को देखते हैं जो प्लेग्राउंड के पास आ रही थी और वो भी ये सब देखकर वहां आ जाती है। तभी मौका देकर नेल्सन ने जो लिक्विड बनाया था वो उसे किल्ली के शरीर पर स्प्रे कर देता है। इस लिक्विड से किल्ली को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और मौका देकर गस भी शेरिफ से उसकी गन छीन लेता है। किल्ली जब रिकवर हो रहा था तब गस गन से किल्ली को शूट कर देता है और इसके नतीजे में गस के साथ साथ नेल्सन भी मर जाता है। डोमिनिक फिर से किल्ली पर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें इस तरह से उनसे बदला नहीं लेना चाहिए था। शेरिफ भी किल्ली को समझाता है कि मैं तुम्हें फिर से नॉर्मल करने में मदद कर सकता हूँ और किल्ली भी डोमिनिक के लिए नॉर्मल होना चाहता था। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात को ये सभी लोग रेड एल्क के पास आते हैं। रेड एल्क वहाँ एक रिचुअल करता है जिसकी मदद से किल्ली की सभी पावर्स जाने वाली थी और किल्ली फिर से नॉर्मल होने वाला था। किल्ली को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और तभी रेड एल्क शेरिफ को कहता है कि किल्ली के पास ये पावर्स काफी दिनों तक हैं और ये पावर्स उसकी बॉडी से निकलने के लिए उसे मारना होगा। ये सब बातें डोमिनिक क्यों सुन लेती है और वो किल्ली को यहाँ से भागने के लिए कहती है। सभी लोग किल्ली से काफी ज्यादा डर गए थे और घबराहट के मारे शेरिफ का एक आदमी किल्ली पर गोली चला देता है। अभी हमें पता चलता है कि किल्ली के साथ साथ डोमिनिक को भी गोली लग गई है। किल्ली तो अपने पावर्स की वजह से हील हो जाता है, पर डोमिनिक को गोली लगने की वजह से वो मरी जाती है। मरते मरते वो किल्ली से कहती है कि तुम अपनी पावर्स किसी को भी मत देना। किल्ली उसकी मौत से ज्यादा काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो कहता है कि मुझे ये पावर्स नहीं चाहिए। वो फ्लिकर के केयर के पास ही थे। किल्ली इतना ज्यादा दुखी था कि वो मरना चाहता था, इसलिए उसने फ्लिकर्स के शरीर से उसका हाथ निकालकर और उसे खाने लग गया। इसके खाने के बाद किल्ली मरने लगता है, पर उसकी पावर्स की वजह से वो फिर से हील हो जाता है। सिर्फ ये देख लेता है और वो किल्ली के सर पर गोली मार देता है। अब हम देखते हैं कि किल्ली असलियत में मर जा चुका था। शेरिफ रेड एल को कहता है कि क्या तुम्हें पावर्स मिली, पर रेड एल उससे कहता है कि उसे पावर्स नहीं मिली। मूवी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किल्ली और डोमिनिक के बॉडीज एम्बुलेंस में ले जा रहे थे।
कि तभी डोमिनिक्यू अचानक से उठ जाती है। अभी हमें पता चलता है कि केली की सॉरी फॉरवर्ड्स डोमिनिक्यू में आ चुकी है। अब वो केली का मौत का बदला सभी से लेगी। इसी सीन के साथ यहाँ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, आपको ये मूवी कैसे लगी? तो अगर आपको मूवी पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।